प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, मुझे मगर आनंदित। तो ये दिन खुदा ने हमें दिखाया है, हम सो नहीं गए, क्योंकि यहोवा के माकुला का फल हम खुदा को धन्य कहते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं। फिर दोबारा हायर डेस्टिनी ये बाइबल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम फिर दोबारा उत्पत्ति की किताब में मनन करने जा रहे हैं। हमने कल उत्पत्ति 24 आधा भाग तक के पढ़ लिया था। अभी हम जो छूटा है 27 से वापस उसे कंटिन्यू करेंगे। हमारे बीच में सिस्टर रितु है। वेलकम यू। एंड हमें खुदा के कलाम से सिस्टर रितु जो खुदा का कलाम हमें कहता है बताएगी। ओवर टू सिस्टर जी। थैंक यू वेरी मच जुबेश, गॉड ब्लेस यू। आपका थैंक यू करती हूँ कि आपने जो है यहाँ पर हम सभी का स्वागत किया है। जितने लोग जो है वीडियो देखेंगे, हम आपका भी स्वागत करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो है वही आशीष और वही बरकत जो है वो हमें देंगे, जो आ, आपको जो हमें देंगे वही आपको जो है वो देंगे। वेल, हम जो है बाइबल सोसाइटी ऑनलाइन बाइबल से जो है इसका अध्ययन कर रहे हैं, जो जिसका वर्जन जो है वो NRSV है। हम उत्पत्ति उसके 24 अध्याय में अपनी आज की लेसन स्टडी को रखेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से इसहाक और रबेका की शादी के लिए जो अब्राहम अपने दास से इल्तिजा करता है, और वो चाहता है कि वो उसी के घर से जो है उसकी बेटी को लेकर आए। और हमने देखा कि किस तरह से जब उसका दास जाता है तो उसका दास भी उसी विश्वास के साथ जाता है, और वो प्रार्थना भी अलग सी करता है, जिसमें एक औरत जो है वो 10 ऊँटों को पानी पिला सके। जो कि मजाक नहीं था। जब वो औरत पानी भर भी रही थी और ऊँटों को पिला भी रही थी, तो जितने मर्द उसके साथ थे, एक भी मर्द बाइबल में जिक्र नहीं आता कि उन्होंने जो है उसकी मदद की। जो कि हमारे आज के समय में अगर औरत होती तो वो ये कहती कि कैसे ये केयरलेस और लेजी जो है ये आदमी है, कि जिनको शर्म नहीं आ रही कि औरत जो है वो पानी भर भर के कुएं से लेकर आ रही है। बट आई बिलीव कि उसने पर्पसली उसकी सहायता नहीं की, क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि रेबेका के पास खुदा की तरबियत है या नहीं। जो जैसा खुदावन यीशु मसीह उसने अपने चेलों के पांव धोए, वो दास बन गया, क्या ये हलीम है कि नहीं है। तो जैसे फिलिपियो उसके 2 अध्याय में पौलुस कहता है कि तुम्हारा मन जैसा मसीह का मन है वैसा हो, तो क्या रबेका के पास मसीह का मन है? क्या रबेका जो है वो परमेश्वर की जो है दासी है या नहीं है? बट हमने देखा कि रबेका जब आती है, उसे नहीं मालूम है, वो किसी कुटुंब को ढूंढ नहीं रहा। उसने सिर्फ कुएं के पास पहुंचा है, और वहां पर जब सभी मिलकर शाम को लड़कियां आई हैं, तो वहां पे उसने अपने दिल में इल्तिजा की, खुदा के सामने ये इल्तिजा की। और खुदा ने जो है मुआवजा कैसे किया, मुआवजा कैसे किया, कि रबेका ने पानी भी पिलाया, और रबेका किसकी बेटी निकली? नाहोर की। सो आई, लाहौर की। हाँ जी, सॉरी, लाहौर की बेटी है। नाहौर की बेटी जो है वो निकली। सेम, जो इब्राहिम ने इल्तिजा की, जिस विश्वास से इब्राहिम ने कहा कि खुदा का फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा और तुझे दिखाएगा, और उसी तरह से एलिएजर ने भी जो है वो प्रार्थना की, और खुदा ने जो है वो मुआवजा किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसी घर से, उसी की कुटुंब से जो है यहाँ पर उसी बेटी ने जो है पानी सारे ऊँटों को जो है वो पिलाया। आइए देखिए फिर खुदा खुदा के सामने वो किस तरह से धन्यवाद की भेंट जो है वो चढ़ाता है। हम 27 वचन से जो है इसको पढ़ना शुरू करेंगे। जी। धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। यहाँ पर उसने किसकी की है? उसने हमदो सिताइश इब्राहिम, अपने स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर की है। सो एक और एविडेंस है कि इब्राहिम की जिंदगी का इम्पैक्ट देखें कि उसके दास पर कितना था, कि उसकी प्रार्थना, उसकी सोच, और यहाँ पर ये अंगीकार करना
कि वो इब्राहिम का दास है। हालांकि इब्राहिम के सारे कामकाज वो ही संभाल रहा है, सारे सेवकों में से सबसे ऊंचा जो है उसका पद है, पर यहाँ पर भी वो अपने आप को क्या दिखा रहा है? एक दास के रूप में। हम अपने मालिक से ऊंचे नहीं हो सकते, और या भेजा गया भेजने वाले से ऊपर जो है वो नहीं हो सकता। अगर हम खुदा के दास हैं और हम खुदा यीशु मसीह के जरिए से भेजे गए हैं और खुदा की बुलाहट में हमें बुलाया गया है, तो फिर क्या हम अपने भेजने वाले से ऊपर हो सकते हैं? या हमारे बातों में, हमारे चाल चलन में क्या ये दर्शाना उचित होगा कि हम अपने भेजने वाले से ऊपर है, कि हमारे हमारे कहने पर भेजने वाला जो है वो काम करता है? नहीं। यहाँ पर एक ऐसी हलीमगी, एक ऐसा एक ऐसा चरित्र देखने को मिलता है, जिस चरित्र ने अपने आप को क्या समझा है? दास। हालांकि इस दास की परमेश्वर ने दुआ सुनकर इतना बड़ा मुआवजा कर दिया उसके सामने, पर अभी भी अपने आप को क्या कह रहा है? कि धन्य है मेरे मालिक इब्राहिम का परमेश्वर, जिसने मेरे मालिक को छोड़ा नहीं, या जिसने मेरे मालिक के साथ अपनी वफादारी दिखाई है, अपने प्यार को जो है वो दिखाया है। सो ये सेंटेंस और ये वाक्य जो है मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, क्योंकि यहाँ पर उसने अपने मालिक के फेथफुलनेस की, खुदा के प्रति जो वफादारी है उसका बयान किया है। और यहाँ पर खुदा की वफादारी जो इब्राहिम के साथ है, यानी वाचा को जो है वो दिखाया गया है, कि उन दोनों के बीच में क्या है? वाचा है। सो जब हम खुदा के साथ वफादार होते हैं तो खुदा हमें कभी लेट डाउन नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो कुछ सिखाने के लिए, और जहां पर हम कमजोर होंगे, ताकि हम कुछ चीजें जो है वो सीख सकें। पर खुदा अपने लोगों के साथ वफादार है। वो वफादार है हमारे सब गुनाहों को माफ करने का। वो वफादार है हमारे सब अधर्म के कामों को साफ करने में। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वफादारी खुदा की और वफादारी इब्राहिम की उस वाचा के साथ, और कैसे खुदा उस वाचा को पूरा करने के लिए वफादार है, और कैसे वो उनके आगे आगे चल रहा है। सो खुदा का दास और खुदा के दूत उसने भेजा कि वो उसके आगे आगे चले, और उसने कहा कि मुझे कहां पर आकर उसने रुकवाया। अमेजिंग है कि मजूसी जो थे, पूरब से आए थे, तारे को देख रहे थे। तारा कहाँ पे जाके रुका? जहां पर यीशु मसीह थे। जब खुदा के दूत या खुदा हमें लीड करता है तो कहाँ पे लीड करेगा? यीशु तक जो है वो लीड करेगा। खुदा तक जो है हमें लेकर जाएगा। सो अगर हमने अपना सफर शुरू कर दिया है मसीहत में, तो यकीन जानिए वो कहाँ लेकर जाएगा? खुदा के घरों तक हमें ले जाएगा। अगर हम अपने विश्वास में हो, हम उसके साथ उसकी वाचा में मजबूत ठहरे, तो वो भी वफादार है कि हमें ईश्वर की बादशाह में ही लेकर जाएगा। तो इसीलिए बाइबल में लिखा, पौलुस कहता है जो अच्छा काम उसने शुरू किया है वो उसको क्या करता है? पूरा भी करता है। सो यहाँ पर जो अच्छा काम शुरू हुआ विश्वास के साथ वो चल दिया। उसे नहीं पता था 900 मील की दूरी में या 1450 किलोमीटर की दूरी में चल के जा रहे हैं, बट विश्वास के साथ निकले हैं। विश्वास के साथ कर्म है कि वो निकल पड़े हैं, और खुदा ने उस मंजिल तक उन्हें पहुंचा दिया। आइए देखिए अब 28वें वचन में। जी। तब उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब लबान जो रिबका का भाई था बाहर कुएं के निकट उसके दौड़ा गया। सो यहाँ पर जो है बेटी को जब उन्होंने कहने दिए तो बेटी जो है वो भागी अपनी माँ के घर में। उसने सारा अपना हाल जो है वो सुना दिया। और उसका भाई लबान था, हम ऑलरेडी जो है जानते हैं और आगे पढ़ेंगे भी, कि लबान जो था वो एक अच्छा चरित्र नहीं था, एक अच्छी तरबियत का इंसान नहीं था, आ, लालची सा था। सो एनी हाउ वो भागा, और जैसे ही भागा और उस आदमी के पास जो कि अभी भी वहीं पे खड़ा है, कहाँ? स्रोते के पास। सो वहां पर जो है वो खड़ा है, उसके पास पहुंचा। और फिर उसने क्या किया? 30th वर्ष।
और ऐसा हुआ कि जब उसने वह नत और अपनी बहन रबिका को हाथों में वे कंगन भी देखे, और उसकी यह बात भी सुनी कि उस पुरुष ने मुझसे ऐसी बातें कही, तब वह उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वो सोते के निकट ऊँटों के पास खड़ा है। ओके, सो आगे पढ़ रहे। उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, भीतर आ। तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को और ऊँटों के लिए भी स्थान तैयार किया है। सो यहाँ पर लबान, चाहे उसकी तरबियत हमने आगे देखी है कि यकूब के समय पर वो लालच करने लगा, यकूब को जाने नहीं दे रहा था, क्योंकि यकूब पर ये भरोसा कर रहा था कि खुदा इसके साथ है। सो यहाँ पर भी वो ये कह रहा है कि कम इन, ओ ब्लेसड ऑफ द लॉर्ड। सो परमेश्वर का यहाँ पर उसने जो है नाम लिया, उसने विश्वास किया जो उसकी बहन ने जाकर बताया है। और उसने, इसका मतलब कुछ जो लोग उर में रह गए हैं अभी भी क्या है, खुदा के कलाम को जानते हैं। सो इब्राहिम वहां से निकला है। अब जब इब्राहिम निकला, वहां पे कोई भी चिट्ठी पत्र लिख के या संदेशा जो है वो नहीं भेजा गया। तो इस बात से खुश भी हैं कि इब्राहिम के घर से जो है कोई इंसान उसकी सुधि देने के लिए आया है। और यहाँ पर उस जब उसका उसका सारा मतलब वेल बीइंग के बारे में, इब्राहिम के बारे में सुन रहे हैं, तो दे आर रिजॉइस्ड, बड़े खुश होंगे। आगे भी देखेंगे हम यहाँ पर। सो यहाँ पे वो जो है उसे खुदा के बीच में आशीषित इंसान समझकर उसे क्या कर रहा है, वेलकम कर रहा है। सो जब खुदा का कोई दास हमारे घर में आए तो हमें क्या करना चाहिए, वेलकम जो है उसका करना चाहिए। तो उसने क्या कहा कि सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि ऊंटों के लिए भी उसने क्या किया है, कमरे तैयार कर दिए हैं। सो अगर उसकी तरबियत लालची थी तो उसने देखा कि जो कुछ भी उन्होंने मेरी बहन को दिया है, लाइक वो दिखा रहा था कि ही इज अ रिच गाय, ये जो है वो अमीर व्यक्ति है, शायद इसलिए भी झुकाव हो सकता है उसका। तो या फिर इस खुशी में कि उसके जो है क्या कहते हैं, उसकी बहन इब्राहिम के बारे में, जो कि उसके रिश्तेदार और कुटुंब के बारे में कुछ संदेशा आया है, तो उसके बारे में एक्साइटेड है। पर आगे देखते हैं, आइए देखिए 32वीं आयत। इस पर वह पुरुष घर में गया, और लबान ने ऊँटों की कठिया खोलकर उन्हें पुआल और चारा दिया, और उसके साथियों के पाँव धोने को जल दिया। यहाँ पर एक और बड़ी खूबसूरत चीज है। आगे लबान क्या कर रहा है वो इस समय मैं मायने नहीं रखती, पर यहाँ पर लबान ने जो है मेहमान नवाजी में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ पर वो एक दास की तरह है और उनकी जो है वो सेवा टहल जो है वो कर रहा है। उसने ऊँटों को भी उनकी केयर की और आदमियों की भी जो है वो केयर की और उनको जो है उनके पाँव धोए। सो यू कैन रिमेम्बर कि लॉर्ड सपर में यीशु मसीह ने जो है वो पाँव धोए। सो इसका मतलब ये ट्रेडिशन में आता है कि उस समय जो, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा सिमेयोन से, जो कि कोढ़ी था, जिसने अपने घर में दावत रखी थी, मरियम ने आकर इत्र फेंका, अपने आंसुओं से उसके पांव धोए। बट यीशु ने सिमेयोन से क्या कहा, मैं तेरे घर में आया और तूने मेरे पांव नहीं धोए। पर ये औरत जब से मैं आया हूं तब से अपनी आंसुओं से मेरे पाँव को जो है वो धो रही है। मैं तेरे घर में आया, तूने मेरा चुम्बन नहीं लिया, पर ये औरत मेरे पाँव को चूमती जा रही है। सो यानी उस समय का ये ट्रेडिशन था, उस समय का ये बहुत वैल्यूएबल ट्रेडिशन था, जिसमें जब कोई हमारे घर में आए तो उसकी क्या करनी है, उसके पाँव धोना रस्म थी, उसके चुम्बन लेना जो है वो रस्म था, जो ये दिखाता है कि देवर हम्बल, दे आर हम्बल, वो जो है हलीम है और उनके सामने उनके दास है। तो इसलिए एग्जैक्टली वैसा ही चल रहा है कि लबान ने किया। सो आइए देखिए 33 आयत। तब अब्राहम के दास के आगे जलपन के लिए कुछ रखा गया, पर उसने कहा, मैं जब तक अपना प्रयोजन ना कह दूं तब तक कुछ न खाऊंगा।
लाबान ने कहा, कह दे। सो यहाँ पर खाना भी रख दिया गया, पर दास की वफादारी देखें आप, इलियाजर की। मेरे जैसी होती तो पहले ही खाने पे टूट जाती, क्योंकि मैं तो सुबह उठते सारे कुछ खाना खाना जो है वो पसंद करती हूँ। पर यहाँ पर वो भूखा है, प्यासा है, और वो अपने काम को, अपने मिशन को करने के लिए जो है उसकी प्रायोरिटी को जो है वो समझ रहा है। उसे खाने से कोई मतलब नहीं, भूखा है, पर खाना उसके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। उसकी प्रायोरिटी क्या है? अपने मालिक की बात को रखना। बस। आर यू विद मी? या। इलियाजर एक ऐसा दास है जिससे हमें सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि हम इलियाजर की जगह पर आज इस समय हैं। इब्राहिम अगर पिता है, इसहाक उसका पुत्र है, रबेका अगर चर्च की तरह हम लेते हैं, तो हम मैसेंजर्स, हम सेवक हैं, तो हम इलियाजर की तरह हैं। इलियाजर की तरबियत में यह देखने को मिला है कि इलियाजर ने खाने को भी प्रायोरिटी नहीं दी। उसने खुदा के वचन को, उसने अपने मालिक की बात को रखने के लिए जो है वो प्रायोरिटी दी है। कई बार हम देखते हैं कि पासबान आते हैं, और पासबान जो है वो खाना रख दिया जाए तो वो खोल खोल के देख रहे होते हैं कि क्या बना के हमारे सामने रखा है। बहुत सारे मीम्स हैं, बहुत सारे हंसी मजाक के जो है वो चुटकुले भी बन रखे हैं इसमें। बट मैंने यहाँ पर एक चीज देखी है कि यीशु मसीह भी जब आजमाइश में आया, उससे कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थरों को कह कि वो रोटी बन जाए। तो क्या यीशु मसीह 40 दिन 40 रात भूखा था? क्या उसने रोटी को प्रेफरेंस दी कि उसने खुदा के वचन को? वचन की। इलियाजर ने यहाँ पर अपने मालिक के वचन की तवज्जो ज्यादा उस पर रखी कि रोटी पे रखी। मालिक के वचन की। हमारी कहाँ पे तवज्जो है? Oh no, I'm not saying कि you should not eat food. Okay? Don't take me wrong. मेरे कहने का मतलब है कि हमारी तवज्जो क्या है। अगर हम आज किसी के पास पहुंचे हैं, तो क्या वहां पर रोटियां खाने के लिए पहुंचे हैं, या हम ये पहुंचे हैं कि उनकी जिंदगियां बच जाए? जब हम इस प्रोफेशन में होते हैं तो एक तरह से रूटीन बन जाती है, और हम उस आ, उस सीरियसनेस को भूल जाते हैं कि वाई वी आर कॉल्ड। हम हमेशा अपनी बुलाहट को याद रखें कि खुदा ने हमें क्यों बुलाया है, रोटियां खाने के लिए नहीं। इसीलिए पौलुस कहता है, खुदा का राज्य खाना और पीना नहीं है, खुदा का राज्य शांति और धार्मिकता है। सो यहाँ पर उसने रोटी को छोड़ तब तक रोटी नहीं खाई जब तक उसने अपने मालिक का कलाम उन्हें नहीं बता दिया। आइए देखिए 34th वर्स, वो किस तरह से बयान करता है। जी। तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है। और उसने उसको भेड़ बकरी गाय बैल सोना रूपा दास दासिया ऊंट और गधे दिए हैं। तो यहाँ पर वो अपने आप को, जब अब अपनी स्पीच उसने ऑन की है, तो स्पीच में सबसे पहले अपना रुतबा बता रहा है कि आई एम एब्राहम्स सर्वेंट। सर्वेंट। 25 साल, या 25 साल से भी ज्यादा हो गए, क्योंकि 25 साल 75 में इब्राहिम उर्स से निकला है। 100 साल की उम्र में इसहाक हुआ है। इसहाक जो है 27 साल का है, तो कितने हो गए? 25 27, लगभग 50 साल, हाफ सेंचुरी निकल चुकी है। ज्यादा, 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, हाफ सेंचुरी निकल चुकी है, और उनकी मुलाकात दोबारा नहीं हुई है। और यहाँ पर जब एक व्यक्ति उसके परिवार से उन तक पहुंचता है, तो उनके लिए बड़ी खुशी का जो है यहाँ पर माहौल है। और हम देखते हैं कि उसने अपने आप को ये कहा, आई एम एब्राहम्स सर्वेंट। कई बार हम खुदा की सेवा करते करते खुदा को सर्वेंट बना लेते हैं, और खुद जो है वो मालिक बन जाते हैं। हमारे शब्द, हमारे एक्शन, हमारे जेस्चर्स जो है वो बता देते हैं कि क्या हम उसके सेवक हैं कि वो हमारा सेवक बन गया। इलियाजर
ने अपने आप को वहां पर उसका दास कह दिया। जी जी वो कह सकता था मैं सारे दासों के ऊपर जो हूं प्रधान हूं, पर उसने अपनी ये भी खूबी जो है वो नहीं बताई। उसने अपने आप को बिल्कुल शून्य किया, और फिर खुदा ने इब्राहिम को इन 50 सालों में कैसे बरकत दी है उसका जिक्र कर रहा है। सो क्या होगा अगर बाई चांस आपके मायके में आपका कोई भी जो खत नहीं गया, आप खुद भी नहीं गए हैं, और आपके घर से कोई दास वहां पर पहुंचा है और आपके बारे में बता रहा है कि किस तरह खुदा ने आपको जो है वो आशीष दे रखी है, तो कैसा महसूस करेंगे आपके मायके वाले, कैसा महसूस करेंगे आपके घर वाले? बहुत सारे लोग जो हैं वो विलायत आ जाते हैं और वो वापस नहीं जाते, कितने कितने साल, 14 साल वापस नहीं जाते। पर जब 14 साल के बाद वो अपने घर वापस जाते हैं तो कैसा माहौल होता है उनके परिवार में? खुशी का माहौल होता है, जी सब एक्साइटेड होते हैं। तो मैं विश्वास करती हूँ कि वही एक्साइटमेंट यहाँ पर दिखाई दे सकती है हमें, अगर हम महसूस करें कि कैसा वहां पर जो है वो माहौल होगा। पर यहाँ पर उसने परमेश्वर की बढ़ाई की, कि परमेश्वर जिसने उसे उर्स से निकाला था उसे लज्जित नहीं किया। उस परमेश्वर ने हमें भी बाबुल से निकालता है तो खुदा हमें लज्जित नहीं होने देगा। खुदा हमें क्या देगा? ब्लेसिंग देगा, क्योंकि हम उसके वाचा के साथ क्या हो गए हैं? बंध चुके हैं। और फिर वो बयान करता है कि वो अमीर है, यानी खुदा ने उसे फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हर तरीके से खुदा ने उसे क्या की है? बरकत दी है। होलिस्टिक गॉड है हमारा, जो पूर्ण तौर से हर जगह से हमें आशीष देता है। पर जितना जितना हम उसके साथ मजबूत होते जाते हैं, उतनी उतनी खुदा की आशीष हमारे साथ जो है वो जुड़ती जाती है। इसीलिए मत्ती 6 उसके 33 में लिखता है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की खोज करो, तो सारी चीजें तुम्हें क्या हो जाएंगी? मिल मिल जाएंगे। जाएंगी। सो क्या जी अनंत जीवन, क्या हमारी जिंदगी में शांति या प्रेम या आनंद या गुडनेस, काइंडनेस, क्या पैसा, सब कुछ खुदा क्या कर देता है? मुहैया कर देता है, क्योंकि वो हमारा क्या बन जाता है? राजा। और जब उसके राज्य के नीचे हम आएंगे तो क्या किसी चीज की कमी होगी? कभी भी नहीं। आई रिमेम्बर कि मैं क्यों इतनी मजबूत खुदा में हुई, कि जब मैं मेरी शादी हुई उसके बाद खुदा ने जो मौजे मेरे सामने, मेरे परिवार में किए, वो बयान से बिल्कुल बाहर थे। और मेरा विश्वास उन छोटे छोटे बातों ने इतना बढ़ाया कि मैंने अपने आप को और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जो है वो दे दिया। कैन यू इमेजिन एक सिलेंडर 2 महीने चलता हो और रोटी भी खूब बनती हो और वो खत्म ना हो सकता है? इम्पॉसिबल। नो। बट नॉर्मली इट तो हैपेंड। पॉसिबल है, बट खुदा में पॉसिबल है। एग्जैक्टली। सो हमारे हमारे पास पैसे नहीं थे, बट खुदा ने मेरी जिंदगी में मुआवजा करके ये दिखाया कि मैं मुहैया कर सकता हूँ। तो मेरे लिए खुदा को अपना राजा बनाना बहुत ही आसान हो गया। मेरे लिए खुदावन यीशु मसीह को अपना प्रभु कहना बहुत ही आसान हो गया। मैंने अपनी नर्सिंग छोड़ दी, और जहां से मुझे ये लगता था कि हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकती थी, वो सब सिक्योरिटीज मैंने छोड़ दी। मैंने खुदा की जो है अपने हस्बैंड के साथ जो है वो सेवा करनी जो है वो शुरू की। और यकीन जानिए, मुझे खुदा ने इस तरह से रखा जैसे मैं उसकी राजकुमारी होती हूँ। मुझे किसी चीज की उसने कमी जो है वो नहीं दी। बट गिरते हैं तो अपनी वजह से, खुदा की वजह से नहीं। खुदा वफादार है, अपने वायदों के साथ वफादार है। तो उसके बाद आइए देखिए 36 आयत में हम जो है वो देखते हैं। सो इसीलिए अब्राहम को भी, वो हम उसकी लाइफ स्केच को देख रहे हैं, गिर रहा है उठ रहा है, गिर रहा है उठ रहा है, पर एक टाइम आया है कि वो मुकम्मल बन गया। और फिर बाइबल में लिखा कि सारा के जाने के बाद ये शब्द लिखे गए कि खुदा ने उसको किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी। उसके बीच में बहुत सारे जो है वो अपनी आशीषों को जो है वो दिया है। अब 36 देखते हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया है। सो इसका मतलब यहाँ पर उसने जिक्र किया कि सारा की गवाही भी यहाँ पर शामिल है, कि बुजुर्गी में
जो कि बिल्कुल नामुमकिन था, खुदा ने अगर उर्स से निकाला है तो खुदा ने उसे रजाया है, खुदा ने उसे बुजुर्गी में भी जो है उसकी जिंदगियों में मौजे किए हैं। और एक पुत्र, उसका इकलौता पुत्र जो है वो हुआ है, जिसको उसने ये सारी चीजें, अपना सारा अधिकार, अपनी सारी दौलत, अपना सारा तरबियत जो है उसने जो है अपने बेटे को दे दी है। और फिर उसके बाद 37 आए। मेरे स्वामी ने मुझे ये शपथ खिलाई है, मैं उसके पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके देश में वह रहता है कोई स्त्री नहीं लाऊंगा। मैं उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊंगा। तो यहाँ पर अब्राहम की जो तकीद थी या उसकी रिक्वेस्ट थी, उसका जो है वो जिक्र किया जा रहा है किसके सामने? उसी के कुटुंब के सामने। ओके, नाउ यस। आई एम अ लिसनर, इफ आई एम अ लिसनर, अगर मैं सुन रही हूं कि इसकी बात, तो मैं क्या सोचूंगी कि ओके, सो अब्राहम, वेरी गुड, खुदा ने उसे बुलाया था, खुदा ने उसे बहुत ज्यादा आशीष दी है, खुदा ने उसे जो है पैसा भी दिया है, उसे बेटा दिया बुजुर्गी में, और वो बेटा जो है उनका बहुत ही खास बेटा है। और अब जो है ब्राइड को चुनने की बात है। तो रुबेका, अगर मैं रुबेका होती, तो मुझे, मेरे हाथों में दिया है उसने, तो मुझे कैसा महसूस होता कि वाओ, ओके, इज इट मी, यू नो, क्या मैं हूं वो? सो आगे पढ़ते हैं। जी। तब 38 मैं उस 39 तब मैंने अपने स्वामी से कहा, कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे ना आए। तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ, वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा, और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ले सकेगा। स्वाभाविक तौर से हो सकता है कि एक औरत ना कर दे, क्योंकि अनजान लोगों के बीच में, अनजान व्यक्ति को जिसे देखा भी नहीं है, उसके साथ विवाह कैसे करेगी? बट यहाँ पर उसने अब्राहम के विश्वास को देखा है कि जिसके साथ साथ, जिस खुदा के साथ साथ मैं चलता आया हूँ, उसका विश्वास एज अ रिबेका मैं सुन रही हूँ कि खुदा जिस जो मैंने मैं पैदा हुई थी तो पता लगा कि हमारा इस तरह से कुटुंब से निकले हैं, एक परिवार निकला है, और खुदा ने उन्हें जो है वो लेकर गया है किसी जमीन पर। अब यहाँ पर मुझे सुनने को मगर मिल रहा है कि उसका विश्वास, कि डोंट वरी, कि स्वाभाविक तौर पे शायद औरत ना आए, बट जिसकी सेवा मैंने की है, जिसके साथ साथ मैं चला हूं, उसका दूत तेरे आगे आगे जाएगा, और तू मेरे कुटुंब से ही। और रिबेका इमेजिन भी नहीं कर सकती कि उसने इस आदमी को देखा, इस आदमी को पानी पिलाया, पता भी नहीं था, और उसने उस ऊँटों को जो है वो पानी पिला दिया। वो ताकत कैसे आई, वो सेवा कैसे आई, और वो उसी के कुटुंब से निकली। कैन यू सी कि हर चीज लाइन अप हो रही है, पीसीस जो है वो पुट अप हो रहे हैं, पिक्चर जो है वो बन रही है रेबेका के दिल में। सो यहाँ पर सिर्फ रेबेका के दिल में नहीं, बल्कि उसके कुटुंबियों के दिल में भी जो है एक अलग सी खुशी, अलग सा खौफ खुदा का, उसकी महिमा जो है, खुदा की महिमा उनके दिलों में जो है उभर रही है, जैसे वो टेस्टमनी अपनी जो है सुना रहा है। आइए देखिए 41 वर्स। तब तब ही मेरी इस शपथ से छूटेगा, जब तू मेरे कुल के लोगों के पास पहुंचेगा, और यदि वे तुझे कोई स्त्री ना दे, तो तू मेरी शपथ से छूटेगा। तो यहाँ पर उसने अपनी वार्तालाप इब्राहिम के साथ जो है वो समझा दी। अब अगली 42 वर्स। इसलिए मैं आज उस कुएं के निकट आकर कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, यदि तू मेरी इस यात्रा को सफल करता हो, तो देख, मैं जल के इस कुएं के निकट खड़ा हूँ, और ऐसा हो कि जो कुमारी जल भरने के लिए आए, और मैं उससे कहूँ, अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला, और वह मुझसे कहे, पी ले, और मैं तेरे ऊँटों के पीने के लिए भी पानी भर दूंगी, वह वही स्त्री हो जिसको तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया है। तो रुबेका ने जो जैसे ये सुना कि खुदा से प्रार्थना हुई, और जो चीज इसने मांगा वो मेरे पे जो है वो पूरा हुआ, तो मेरे ख्याल से पर्दे के पीछे रुबेका जो है वो खुशी से
जो है वो झूम उठी होगी, खुशी से आनंदित हुई होगी कि किस तरह से जो है परमेश्वर की दृष्टि मेरे पर हुई, और मैं भी इस परिवार के साथ जो हूं वो जुड़ जाऊंगी। सो उसने जब बयान किया, उसने किस तरह से बयान किया कि मैं एक वेल के पास खड़ा था, जिंदगी का पानी खुदावन यीशु मसीह है, उसके करीब मैं खड़ा था, और वहां पे क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर के लोग उसी कुएं से पानी लेने के लिए आ रहे हैं। सो इसका मतलब यहां पर देखा जा रहा है कि उन लोगों के साथ संबंध बनाने को कहा गया है जो लोग उसी कुएं से पानी पीते हैं, यानी मसीह से अपनी तरबियत को जो है वो बनाते हैं। सो अगर हम यीशु मसीह की उस कहानी जो कि यूहन्ना उसके 4 अध्याय में पाई जाती है, तो यीशु मसीह भी क्या कर रहा है, कुएं में के सामने, कुएं के पास जो है वो बैठा था। उसने भी सामरी औरत से क्या कहा, मुझे पानी दे। तो सामरी औरत उससे जो है वार्तालाप कर रही है, पर यहाँ पर रबेका ने कोई वार्तालाप नहीं की। रबेका एक ऐसी औरत है जिसने उसके उसको भी पानी पिलाया, और वॉलंटरली कह रही है कि मैं तेरे ऊँटों को भी जो है वो पानी पिलाऊंगी। सो कहने का अर्थ है कि एक अलग सी तरबियत है जो रबेका में है, और खुदा ने उस बच्ची को इसहाक के लिए चुना, ताकि जो वाचा उसने इब्राहिम से बांधी है, उस वाचा में किसी भी तरीके से कोई भी समस्या ना हो सके, बल्कि वो वाचा जो है इसके साथ बन जाए। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा जब उसने ये बात कही कि जैसे मैंने मांगा था वैसे ही मेरे साथ हुआ है, और ये मैंने सोचा था कि जो भी पिलाएगी वो मेरे मास्टर के, यानी उम, मेरे मालिक के बेटे की जो है वो बहू होगी। उसके बाद 45 आए। मैं मन ही मन यह कह ही रहा था कि देखो, रिबका कंधे पर घड़ा लिए हुए निकल आई। फिर वह सोते के पास उतर के भरने लगी। मैंने उससे कहा, मुझे पिला दे। और उसने जल्दी से अपने घड़े को कंधे पर से उतार के कहा, ले पी ले। पीछे ही मेरे ऊँटों को भी पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। इस प्रकार मैंने पी लिया और उसने ऊँटों को भी पिला दिया। नो एक्सप्लेनेशन, अंडरस्टूड। खुदा का शुक्र है कि रबेका ने जो है वो, मुझे नहीं पता कैसे उसकी जो है वो पैदाइश और उसका बढ़ना हुआ, कितना खुदा में हुआ कि नहीं हुआ, पर जो उसकी करेक्टर है वो ये बताता है कि उसका जो है सिखाया जाना परिवार में जो है वो बहुत ही खूबसूरत था। इज्जत और अच्छी करेक्टर को जो है उसने फॉर्म किया है, और उसने जो है मेहमान नवाजी की, और वैसा ही किया जैसे उसने दुआ की थी। तो इसका मतलब परमेश्वर ने उसे चुन रखा था। सो आगे देखें 47। तब मैंने उससे पूछा, तू किसकी बेटी है? उसने कहा, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। तब मैंने उसकी नाक में वह नत्थ और उसके हाथों में वे कंगन पहना दिए। ओके, फिर ये उस टाइम पर कल्चर भी था कि हमारे टाइम में तो ये है कि औरत को दहेज देना पड़ता है। इवन अफ्रीका में आप जाएंगे तो वहां पर आदमी को पैसे देने पड़ते हैं, किसको, लड़की के माँ बाप को, जो ये दिखाता है कि ये सिक्योरिटी है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कि वो इसकी टेक केयर कर सकता है। सो यहाँ पर उसने जो है, हम ये भी कह सकते हैं कि उसने इतना परिश्रम किया इसलिए उसने जो है उसको इनाम दिया। पर जब वो यहाँ पर बता रहा है तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि उसने एक ऐसी सिक्योरिटी उसके हाथ में दी कि जिसके लिए मैं तेरे हाथ मांगने वाला हूँ, वो जो है तेरी टेक केयर करना जानता है, और वो तुझे जो है देख लेगा, यानी तेरी टेक केयर करेगा। यू आर सिक्योर इन हिज हैंड्स। सो उसने जो है ये गहने उसके हाथ में दे दिए। आगे। फिर मैंने फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसके कुटुंबी की पुत्री को ले जाऊं। सो यहाँ पर अगर इलियाजर एक दास है, खुदा का दास है, और वो यीशु मसीह की ब्राइड को
ढूंढ रहा है और उस ब्राइड को जो है यीशु मसीह के लिए तैयार कर रहा है। तो कैसी ब्राइड होनी है वो यहाँ पर जो है वो नजर आता है। किस तरह से उसका जो है अप्रोच ब्राइड के लिए होनी चाहिए एक दास की, वो यहाँ पर जो है वो दिखाता है। सो दास की तवज्जो उसके मालिक के लिए और उस मालिक के बेटे के ब्राइड के ऊपर जो है वो होनी बहुत ही आवश्यक है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन और मुझे भी नहीं पता कैसे करूं, बट एक चीज मुझे दिख रही है बार बार कि वो रिपीट कर रहा है वही चीज को जो हमने शुरुआत से जो है वो पढ़ा है। इसलिए ये चैप्टर की वर्सेस काफी हैं क्योंकि रेपिटेशन है। रेपिटेशन है इसका मतलब कि ऑथर एम्फोसिस करना चाह रहा है कि हमारी प्रार्थना एज अ प्रचारक, एज अ मैसेंजर, हमारी प्रार्थना ब्राइड के लिए होनी चाहिए। एज अ ब्राइड, मैं ब्राइड भी हूं। अगर मैं यहाँ पे प्रचार कर रही हूँ, मैं इलियाजर भी हूँ, मैं रबेका भी हूँ, पर मेरा एज अ रबेका रोल जो है वो ये है कि मुझे हलीमगी, मुझे खुदा की रूह के बीच में उसके फलों में जो है वो बनना है। मेरी तरबियत में मसीह होना चाहिए। अगर मैं दास अपने आप को देखती हूँ तो दास होते हुए भी मेरी तरबियत जो है वो मसीह के साथ जो है वो बिल्कुल बराबर होनी आवश्यक है। और फिर यहाँ पर आगे देखें, उसने अपना सिर झुकाया और जैसे उसे पता लगा कि मैं राइट औरत में हूं, राइट परिवार की औरत के पास पहुंचा हूं, तो उसने खुशी से अपने सिर को झुकाकर परमेश्वर की जो है धन्यवाद की, परमेश्वर को धन्य कहा कि वो मेरे मास्टर परमेश्वर का जो है वो धन्य परमेश्वर है जिसने मुझे राइट जगह पर राइट बेटी के पास जो है वो पहुंचाया है। सो पढ़ दे मेरे साथ 49 तक। इसलिए अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो, और यदि नहीं चाहते हो तो भी मुझसे कह दो, ताकि मैं दाहिनी ओर या बाईं ओर फिर जाऊं। सो यहाँ पर उसने अपनी टेस्टमनी सुना दी और उस टेस्टमनी में उसने खुदा को भी, अब्राहम को भी, उसके बेटे को भी जो है उसने एग्जॉल्ट कर दिया है। अब बारी बनती है कि जो ब्राइड के परिवार है वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारा प्रचार खुदावन यीशु मसीह, बाप, बेटा, पाक रूह की एग्जॉल्टेशन होनी चाहिए। और अब समय है कि कलीसिया या खुदा की कलीसिया कैसे रिस्पॉन्ड करती है। आइए देखिए उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया। तब लबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं ना बुरा। देख, रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा, और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। सो कैसा कुटुंब था, नास्तिक के आस्तिक? आस्तिक। उन्होंने जैसी टेस्टमनी सुनी, उन्होंने जो बुजुर्ग थे उस परिवार के, जो बड़े थे, जो बेटा था उस परिवार का, उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुदा के वचन समझकर उस पर विश्वास कर लिया। ना उन्होंने बुरा कहा ना उन्होंने अच्छा कहा, उन्होंने सबमिट वहीं पे कर दिया और उन्होंने कहा कि देखो रेबेका आपके पास है, इसे जो है वो अपने मास्टर के बेटे के लिए पत्नी के रूप में ले जा, जैसे खुदा ने बोला है। सो वो टेस्टमनी इतनी पावर लेकर आई कि जिन्होंने 50 सालों से भी ज्यादा देखा ही नहीं था, जिन्हें पता ही नहीं था कि वो बस कहाँ गया है, उन्होंने सिर्फ खुदा के वचनों की प्रार्थना के जरिए जो खुदा ने उसे उसके दास को दिखाया है उसी पर विश्वास कर लिया। पूरी बाइबल पढ़कर भी लोग विश्वास नहीं करते, पर जिन्होंने विश्वास करना है उन्होंने एक ही बात पर विश्वास कर लेना है। सो यहाँ पर उन्हें पूरी बाइबल नहीं सिखाई गई थी, उन्हें बस इतना दिखाया गया था कि परमेश्वर ने उनको रबेका दिखाई है और उन्होंने भी जो है वहीं पर विश्वास कर लिया। आइए देखिए 52 वर्स। उनकी यह बात सुनकर अब्राम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत किया। सो अगेन प्रेयर। सो दास भी इतना प्रेयरफुल है, प्रेयरफुल वॉरियर है। एग्जैक्टली इब्राहिम के कुटुंब में लोग जो थे वो क्या थे? खुदा से डरने वाले, खुदा से प्रार्थना करने वाले लोग थे। आज हमारे कुटुंब में भी ऐसे ही लोग होने चाहिए। खुदा के घर के राज्य में भी जो है ऐसे ही लोग उसके राज्य में भी जो है वो दाखिल होने वाले हैं। सो उसने वहीं पर खुदा का धन्यवाद किया। उनका नहीं, मतलब खुदा को
जो है उसने जलाल दिया उनके सामने। फिर उसके बाद 53 वर्ष। फिर उस दास ने सोने और रुपए के गहने और वस्त्र निकाल कर रिबका को दिया, और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। सो ये ट्रेडिशन था कि आदमी एक तरह की डाउरी देता था, औरत नहीं देती थी। सो इसलिए एक तरह से डाउरी दी गई। एक तरह से ये दिखाया गया कि सिक्योरिटी उसके माँ बाप को दी गई कि उस उनकी बेटी जो है वो सिक्योर हाथों में जो है वो जा रही है। आगे पढ़ दें। जी। तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात वही बिताई। उसने तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। तो उसने जो है खाना खाया, रात बिताई, और साथ ही में अगले दिन वो वापसी जाने की जो है वो बात कर रहा है। 1450 किलोमीटर वॉक के बाद एक दिन रेस्ट करने पे वो पलटकर वापस जो है वो जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या दिखाता है कि ऐश करने नहीं आया था, एक जी एडवेंचर ट्रेवल में नहीं आया था, एक जी मिशन जी में जी आया था। जब हम मिशन या गोल होता है हमारा, तो हम किसी और चीजों के लिए नहीं ठहर जाते, हम अपने मिशन को जो है वो पूरा करते हैं। अगर हम दुनिया में वॉन्डर अराउंड कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हमारा मिशन ही नहीं है, क्योंकि हमारा गोल सेट जो है वो नहीं हुआ है। जिस दिन हमारी जिंदगी में गोल सेट हो गया कि हमने खुदा के लिए क्या करना है, तब हम इस दुनिया में वॉन्डर नहीं करेंगे। वॉन्डर मीन्स घूमते फिरते नहीं दिखाई देंगे, या कभी ये करते या कभी वो करते हुए दिखाई नहीं देंगे। बट हमारा लक्ष्य जो है वो बिल्कुल सीधा होगा कि हमने परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर की निजात को लोगों तक जो है वो पहुंचाना है। और यहाँ पर उसका लक्ष्य था कि मेरे मेरे स्वामी के बेटे की ब्राइड को मुझे स्वामी तक लेकर जाना है। सो क्या यस। हुआ आगे, पढ़ते मेरे साथ। रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दे, फिर उसके पश्चात वह चले जाएगी। उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको। अब मुझे विदा करो। अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। हम्म। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। और उन्होंने रिबका को बुला आकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। हालेलुया। सो आप देख सकते हैं कि इलियाजर की टेस्टमनी ने रेबेका के माइंड को मेंटली जो है वो प्रिपेयर कर दिया। यस। क्या हमारा कलाम मेंटली लोगों को प्रिपेयर कर रहा है स्वर्ग की बादशाह में जाने के लिए? कि हम वो दास हैं जो दुनिया की ऐशो इशरत में जो है वो लोगों को लेकर जा रहे हैं? क्या हम ऐसे दास हैं जो परमेश्वर के लोगों को स्वर्गीय घरों की तरफ देखते हुए और उसकी तैयारी दिखा रहे हैं? और क्या हमारे प्रचार करने से लोग कह सकते हैं कि आई विल गो? सो ये महज एक कहानी नहीं है, इसमें बहुत जी सारी चीजें हैं। मैं किस किस को एक्सप्लेन करूं, पर जितना मेरे पास शब्द हैं, जितना मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ, आई एम डूइंग इट। बट मुझे यहाँ पर बहुत कुछ चीजें सीखने को जो है वो मिल रही हैं। हमारे प्रचार, हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमारी एज अ क्रिश्चियन होना, क्या दूसरे इंसानों को स्वर्ग की बादशाह के लिए यस करवा रहा है कि नहीं? सो उसके बाद रेबेका ऑलरेडी सब कुछ सुन रही है, एक्साइटेड है, और इस बात से बड़ी खुश है कि खुदा ने उसको चुना है। जबकि उसके माँ बाप अभी 10 दिन और रुकने को कह रहे हैं, पर जैसे उसका दास है कि वो रुकना नहीं चाह रहा, उसकी ब्राइड को उसके पास लेकर जाना चाह रहा है, वैसे ही ब्राइड भी जो है रुकना नहीं चाह रही। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय, आइए देखिए, और उसकी, गिव मी अ मिनट, उसकी 17वीं आयत, बहुत ही खूबसूरत आयत है। देखें जरा क्या लिखा है वहां पर।
आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंध मिंथ ले। तो यहाँ पर क्या है? आत्मा भी और दुल्हन भी कहती है, किससे? पुत्र से, कि तू आ। तो रबेका भी क्या कह रही है? आई विल गो। सो मैं उसके पास जो हूं जाऊंगी, जो कि वाचा का बेटा है। सो उसकी जो हूँ हिता, मतलब विवाहिता जो हूँ वो बनूंगी। सो रबेका ने जब यस कहा, किसी ने कुछ नहीं बोला। आगे क्या हुआ? तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी थाई और अब्राहम के दास और उसके साथी सबों को विदा किया। ओके, सो उन्होंने फिर कुछ भी ना नुक्कड़ नहीं की, बल्कि उसको जो है वो भेज दिया उसकी दासियों के साथ, और इब्राहिम के दास और उसके जो जवान उसके साथ आए थे, उन सभी के साथ उन्हें जो है वो भेज दिया। फिर 60 वचन। और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद दे के कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की अधीमता हो, और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। मैन, सो देख सकते हैं कि उन्होंने क्या आशीष दी। खुदा ने क्या आशीष उनकी जुबान से निकाली कि तू बहुत सारे, सारा को क्या कहा खुदा ने? कि इतनी संतान होगी जैसे तारे, आसमान के तारे और जमीन के कंकर के समान। रिबेका को, अब वो जानते तो नहीं थे कि खुदा ने उससे वाचा ये बांधी है, पर रिबेका को भी क्या दी है आशीष? यही दी है कि तेरी बहुत ज्यादा संतान हो, जो तेरे दुश्मन हैं, यानी दुश्मन कौन थे? जेंटाइल्स, उन तक भी जो है तेरा पोजेशन हो सके। तो क्या यीशु मसीह के जरिए से जेंटाइल्स में भी खुदा की इज्जत और तहजीम हुई कि नहीं हुई? या जी। आमेन। सो वो भी एक ऐसा कुटुंब, तभी वो उस कुटुंब से एक बेटी को लेना चाह रहा था, क्योंकि उस कुटुंब में भी जो है खुदा की छवि थी, खुदा का स्वरूप था। और इसलिए वो अन्य जातियों में से उसने चुनना नहीं चाहा। वो चाहता था कि उसके कुटुंब में वापस जाकर उसी विश्वास से विश्वासी को जो है वो लेकर आया जाए मेरे बेटे के लिए। और इसलिए रबेका जो है फिर उठी। आइए देखिए 61 वर्स। तब रिबका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली। इस प्रकार वह दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। ओके, जो खुदा के कलाम पर चलाने वाले लोग हैं, अगर आप विश्वास कर लेते हैं कि वो खुदा के कलाम को सुना रहे हैं, तो फिर फॉलो करना जो है वो बहुत जरूरी है। एक्शन में आना जो है वो बहुत जरूरी है। सो रबेका ने एक्शन में अपने विश्वास को लिया और वो उसके पीछे जो है वो चल दी। आइए देखिए 62 वर्स। इसहाक जो दाखीन देश में रहता था, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। साँझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था, और उसने आंख उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। तो क्या रिबका ने करने के भी लिए? सॉरी, इजहाक, अब यहाँ पर इजहाक को देखे क्या है, वो भी जो है बेलरोई के कुएं से गुजर रहा है। वहां पर शाम को वॉक करके फील्ड में जा रहा है, और क्या करने के लिए गया है? मेडिटेट करने के लिए। सो यानी वो भी दुआई इंसान था, उसका दास भी दुआई इंसान है, इब्राहिम भी दुआई इंसान है, और अब रबेका भी जो है वो उसके साथ जुड़ने वाली है। और उसने क्या देखा? कि ऊंट चले आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद 64 वर्स। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा, और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। ओके, सो आंखें उठाकर देखना, ये फ्रेज जो है परमेश्वर के कलाम में है कि लुक अनटू मी एंड यू विल बी सेव्ड। सो हमारा देखना जो है वो निजात लेकर आ सकता है। पर वेल यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दोनों क्या मिलन हो रहा है,
और दोनों ने एक दूसरे को जो है वो देखा है। वो ऊंट से उतर गई, पता नहीं कैसे उतरी, आई हैव नो आइडिया कि उसने क्या किया। उसने ऊंट को बिठाया होगा और फिर जो है वो उतरी होगी, और उतर के जो है वो एलिएजर के पास गई है और पूछने ये गई है कि ये व्यक्ति कौन है, यू नो। सो नाउ इंट्रोडक्शन हो रही है। सो उसके बाद तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। ओके, फिर उसके बाद तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। ओके, सो जैसे ही पता लगा कि ये उसका स्वामी है यानी बेटा है, तो उसने अपनी ओढ़नी जो है, ओढ़नी से अपने अपने आप को, अपने मुंह को जो है वो छुपा लिया, जो कि उस समय का कल्चर था, एक बहुत ही अच्छा कल्चर था। हमारे टाइम में भी ये रहा है कल्चर। तो उससे ये पता लगता है कि एक इज्जत दी गई है, एक तहजीब है औरत में, और वो जो है हियाव रखती है। सो मैनी करेक्टर्स कैन कम आउट ऑफ दिस कि उसने अपने आप के मुंह को जो है वो छुपा लिया। इफ यू रिमेम्बर कि जब हम पढ़ रहे थे उसका कौन सा वचन था, 11वां वचन ओढ़नी का, तो तब भी जो है ओढ़नी को जो है महत्व दिया गया है कि आप जो है ओढ़नी लेने के लिए या दुपट्टा लेने के लिए जो है वो महत्व दिया गया है, जो ये बताता है कि सबमिसिव हो जाना यानी अधीन हो जाना। सो उसने अपने आप को उसी समय जो है उसके अधीन कर दिया। और उसके बाद 66 वर्ष। दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृतांत सुनाया। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसके ब्याह कर उससे प्रेम किया। हम्म। इस इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। सो यहाँ पर इलिएजर ने दोनों को मिलाने के लिए खुदा की जो योजना या जो मौजा खुदा ने उसके साथ किया था उसी को जब सुनाया, तो दोनों ने विश्वास किया कि खुदा ने जो है हमारे लिए ये समय रखा है कि हम जो है वो इकट्ठे हों। और फिर यहाँ पर जब जिक्र कर रहा है कि अपनी माँ के तंबू में लेकर गया, जो ये दिखा रहा था कि उसकी अटैचमेंट उसकी माँ के साथ थी, और वो काफी इस चीज को फील कर रहा था कि उसकी माँ जो है वो नहीं है। वो तंबू में लेकर गया, इमोशनल है कि वो ओहदा दे रहा है अपनी माँ का इस परिवार में, कि अब से जो है क्योंकि औरतें परिवार को संभालती हैं। सो उसने जैसे हमारे इंडियन भाषा में है कि वो चाबियां पकड़ा दी जाती हैं कि जी जो जी जी। बहू आती है, सो इट्स लाइक दैट कि उसने जो है फिर अथॉरिटी उसे दी कि आज से जो है इस पूरे घराने को जो है उसकी जी माँ तू होगी, तू जो है हमारे घराने को जो है वो संभालेगी। सो आदमी हमेशा घर के बाहर काम करता था, औरत जो है वो घर के सभी लोगों की जो है वो सेवा टहल करती है। तो एग्जैक्टली वही कल्चर यहाँ पे दिखाया गया है। उसने उससे ब्याह किया, उससे जो है शादी करके, और यहाँ पर एक शब्द बहुत अच्छा आया है कि ही लव्ड हर। सो अगर प्रेम आया है तो इसका मतलब कहाँ से आया होगा? खुदा की रूह से। ये खुदा की रूह का वरदान है। सो उसने जो है उससे प्रेम किया, क्योंकि पूरी कहानी में कौन है? खुदावंद खुदा है। इलियाजर के साथ भी खुदावंद खुदा है, रेबेका के साथ भी खुदावंद खुदा है, इसहाक के साथ भी खुदावंद खुदा है। तो जब हर जगह पे खुदावंद खुदा है तो प्रेम क्यों ना होगा? सो इसलिए हमारी मैरिजेस में भी अगर खुदावंद खुदा है, दोनों पार्टनर्स में, उनके परिवारों में खुदावंद खुदा है, तो वो परिवार प्रेम से रह सकते हैं। पर अगर फूट है, अगर धर्म डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, सोचें डिफरेंट है, तो फिर वहां पर प्रेम थोड़ी देर के लिए शारीरिक तौर से हो सकता है और आत्मिक तौर से नहीं। पर हम देखेंगे कि इनका शारीरिक तौर से प्रेम नहीं था, आत्मिक प्रेम था, और वो प्रेम प्रभु यीशु मसीह से इन तक पहुंचा। फिर उसके बाद घर में औरत देखकर उसको जो है फिर तसल्ली आई। जस्ट इमेजिन कि मेरी जो प्यारी सी बहन थी मसीह में, वो सो गई हैं, पर मैं हमेशा ये देखती हूँ कि वो तीनों जो हैं आदमी हैं जो घर में हैं,
कैसे वो घर को चलाएंगे, क्योंकि हर चीज वो कर किया करती थी और उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा, और उनको सुकून कैसे मिल सकेगा। तो लाइक इट्स जस्ट अ लिटिल बिट, मैं समझ नहीं पा रही कि कैसे मैं इस चीज को बयान करूं। तो वही चीज इब्राहिम और इसहाक में थी कि औरत नहीं थी जो उनकी जो है वो सेवा कर सके, उन्हें प्यार कर सके। पर यहाँ पर खुदा ने सारा की जगह पर रबेका को जो है उन्हें दे दिया, और यकीनन है कि रबेका ने उस फर्ज को निभाया, और इस परिवार को जो है वो आशीष का बायस बनी, और इस परिवार को भी जो है आगे खुदा की उस वाचा के साथ उन्नति करने में जो है वो मददगार हुई। खुदा हम सभी को आशीष और बरकत दे। जो कुछ भी हमने सीखा, खुदा हमें सिखाए कि हम एज अ प्रचारक, एज अ ब्राइड जो है हमेशा हलीम रहें, खुदा की इज्जत करें, कि आप अपने यू नो हम्बलनेस में और जेंटलनेस में, और जब हमने पतरस की पत्री को भी पढ़ा था तो वहां पर भी जो है पतरस तीसरे अध्याय में ये कहता है कि सारा जो है वो गहनों से लदी हुई औरत नहीं थी, बल्कि कैसे थी, वो हम्बल थी, सबमिसिव थी। तो उसी तरह से बेटियों, तुम भी अपनी माँ सारा की तरह जो है वो बन जाओ। सो हम भी, जरूरत है कि हम अपने आप को ऊपरली तौर से सजाने की बजाय तरबियत को सजाने में जो है वो लगे, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, हम दोनों में जो है एक ही तरबियत होनी चाहिए, और वो तरबियत प्रभु यीशु मसीह की हो। आमीन। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे, और कोई भी जन जो है वो छोटी सी प्रार्थना हमारे लिए कर सकता है। धन्यवाद करते हैं समर्थी पिता, प्यारे प्रभु, इस दिन के लिए आपने हमें जिंदा रखा, फिर से अपने सिंहासन के पास अपने समीप आने दिया खुदावन। हम तहे दिल से आपकी शुक्रगुजारी पूरी आत्मा के साथ धन्यवाद करते हैं। आज जो कुछ हमने सीखा है इस कलाम से खुदावन, हमारा ये विश्वास है प्रभु कि हम इसे अपने हृदयों की पट्टियों पे लिखते चले जा रहे हैं खुदावन, और पवित्र आत्मा जी हमें और मजबूत कर रहे हैं। ये हमारा विश्वास है। जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने सुनाया है, प्रभु जी इस कलाम को उन्हें बहुत तायात से आशीषित करना, और जो यहाँ पे और भी मेंबर्स मौजूद हैं उन सबको भी, उनके परिवारों पे, सब पे हम तेरी आशीष चाहते हैं। और आज के दिन को सबके आने जाने में हमारी हिफाजत और हमारी सुरक्षा आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। 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 खुदा का अनुग्रह, खुदा का प्यार, खुदा की शांति हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बनी रहे। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड।